आ रहा है। तो पढ़ाई का स्तर सुधारना है या स्कूल की बिल्डिंग सुधारनी है? बिल्डिंग सुधारना एक काम है छोटा, लेकिन पढ़ाई का जो स्तर है, टीचिंग का जो स्तर है, वो नहीं सुधरा है। महत्वपूर्ण जो है उसमें पानी की समस्या और पार्किंग की समस्या दिल्ली के लोगों को रोज गाना झेलनी पड़ती है, परेशान होते हैं लोग। ही नहीं है वो तो। चांदनी चौक को दिल्ली में बनाया गया था कि इसे हम वर्ल्ड क्लास हेरिटेज के उसमें विकसित करेंगे। वहाँ चल के देखिए, वहाँ रिक्शा वगैरह तो हटा दी, पर समस्या वहाँ पे अभी भी इतनी है, गंदगी इतनी है, सीवर जाम है। दिल्ली में एक बार फिर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। कई जगहों पर अलग अलग तरीके से पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी हैं। इस समय हम लोग दिल्ली के दिल सीपी में हैं और सीपी में इस समय लोक अभियान चल रहा है, जिसमें दिल्ली की जो मुख्य समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पानी, सीवर, प्रदूषण, टूटी सड़कें, बांग्लादेश, प्रदूषित यमुना, इन सारी चीजों पर एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, धर्मवीर शर्मा जी, अनुज जी, विपिन और मुकेश जी, इन सब लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर ये लोक अभियान किस पर्पस से और कितने ऊपर तक जा रहा है। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, ये लोक अभियान का तात्पर्य क्या है, अर्थ? लोक अभियान जो जन समस्याएं डे बाई डे आती हैं, उनके समाधान के लिए हम एक विजन रखते हैं। ठीक है। जैसे लोक अभियान ने आज से 15 साल पहले दिल्ली में और देश में लॉटरी बंद कराई। अब ऑनलाइन गेमिंग जो चल रहा है, सट्टेबाजी चल रही है गेम अपने मोबाइल पर, उसके लिए भी हमने अभियान छेड़ा हुआ है। ठीक है। कुत्ता काटने की समस्या को लेकर भी हमने एक अभियान छेड़ा है। अभी ये जो दिल्ली में क्या मुद्दे हो सकते हैं चुनाव के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम पार्टी है, उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं पब्लिक के, उन मुद्दों को लेकर और आप क्या चाहते हैं और जो समस्याएं दिल्ली में हैं उसके लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार है, इस अभियान को लेकर हम लोग जनता के बीच में आज से हमने शुरुआत की है। अभी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे और इन मुद्दों को पब्लिक के सामने रखेंगे। परफॉर्मा आज हमने पब्लिक के सामने रखा है, उसमें प्रदूषण की समस्या है, स्कूल की समस्या है, अपने सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, उसके अंदर कानून व्यवस्था है, उसमें सब दिल्ली की भी समस्याएं और देश की भी समस्याएं जो दिल्ली में है। अनुज जी, जो अभी तक की समस्याएं आई हैं, अभी तक के जितने भी जो है आपके पास चीजें आई हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा वोट किस समस्या को दिल्ली वालों ने दिया है? सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर समस्या लिखी लोगों ने बोला प्रदूषण बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और जो टूटी सड़कें हैं, सीवर जो जाम है। मैं चांदनी चौक में रहता हूँ, वहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं हर जगह पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्षेत्र मुस्लिम है, वहाँ पर लोग लेट उठते हैं, तो वहाँ सफाई लेट होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कहीं सफाई नहीं होती। कम से कम 10 फोटो लोगों ने यहाँ दिखाई आने के बाद, जिनके घरों के बाहर कूड़ा के ढेर लगे हुए हैं, हटते ही नहीं है वो, और जो एक बारी लग गया, मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद भी कोई उठाने नहीं आता, और 3 दिन 4 दिन में एक बारी सफाई होती है। विपिन जी के पास चल रहा है। विपिन जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग किसी पार्टी से नहीं है, आप सबके लिए, बेसिकली दिल्ली की जनता के लिए वोट अपील कर रहे हैं, ये चीज अभियान चला रहे हैं। खास बात क्या है कि हम लोग जितने भी जो मुद्दे आपने यहाँ लिखे हैं, मेरा ख्याल है ये दिल्ली के सबसे बड़े मुद्दे हैं। उनमें से एक मुद्दा जो है हमें बताया विपिन भाई ने, आप बताएं कि आपके हिसाब से ये जो जन अभियान है, लोक अभियान है, ये कितना सार्थक होने जा रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि ये सभी जो अभी कड़ी आपको दिखाई है, ये सभी दिल्ली की जनता इससे त्रस्त है और सभी परेशान है। महत्वपूर्ण जो है उसमें पानी की समस्या और पार्किंग की समस्या दिल्ली के लोगों को रोज गाना झेलनी पड़ती है, परेशान होते हैं लोग और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुकेश जी भी हमारे साथ। सर, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं दिल्ली के, और वहाँ की मुख्य समस्या क्या है? सर, मैं दिल्ली के दरियागंज एरिया से क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जो चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और समस्याएं सर इतनी है, वहाँ पे सफाई का हफ्तों भर निशान नहीं। एक तरफ कहा जाता है हम दिल्ली को सफाई पेरिस बनाएंगे, आप चल के देखिए पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों को, किसी भी क्षेत्र में आपको लगेगा ही नहीं कि ये पेरिस है, आपको लगेगा पता नहीं हम कहाँ आ गए। दिल्ली का पुरानी दिल्ली का स्वरूप ही नहीं है वो तो। चांदनी चौक को दिल्ली में बनाया गया था कि इसे हम वर्ल्ड क्लास हेरिटेज के उसमें विकसित करेंगे। वहाँ चल के देखिए, वहाँ रिक्शा वगैरह तो हटा दी, पर समस्या वहाँ पे अभी भी इतनी है, गंदगी इतनी है, सीवर जाम है, अस्पतालों की वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है,
आप अगर कैमरामैन रुकेश से मैं कहूंगा कि इस चीज को दिखाएं कि यहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं, पानी, प्रदूषण, टूटी सड़कें, कूड़े का पहाड़, बदहाल अस्पताल, स्कूल, पार्किंग, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रदूषित यमुना, बांग्लादेशी रोहिंग्या और पूर्ण राज्य का दर्जा। अब इसमें से कई बार जो अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, आपका कहना है कि भाई हमने स्कूल को तो ऐसा बना दिया है कि आप पूछो मत, वर्ल्ड क्लास का हो गया है। सहमत हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। ये तो कहीं से मतलब क्या बोले, अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने इतना बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप चल के देखिए, नहीं है ऐसा कुछ भी। अगर ऐसा कुछ होता तो जो मुख्य हमारे शिक्षा मंत्री थे जेल जाते क्या? अगर उनका वो तो जो है एक दूसरा ही घोटाला। नहीं, घोटाला कोई भी हो, अगर जो आदमी घोटाला करेगा वो अच्छे स्कूल कैसे देगा फिर? नहीं, स्कूलों की बिल्डिंग तो सुधरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्कूलों का जो पढ़ाई का स्तर है वो नहीं सुधरा है, वो ग्रेजुअली डाउन जा रहा है। तो पढ़ाई का स्तर सुधारना है या स्कूल की बिल्डिंग सुधारनी है? बिल्डिंग सुधारना एक काम है छोटा, लेकिन पढ़ाई का जो स्तर है, टीचिंग का जो स्तर है, वो नहीं सुधरा है। अब तक कितने लोगों का जो है इस लोक अभियान में आज से शुरुआत की है आपने? आज पूरा बैलेट आपका भरा हुआ है, इसमें पूरी ताकत इसमें आपने लपेटी है। इसमें मैं समझता हूँ 1000 के लगभग हमारे पास फॉर्म थे, उसमें से 700-800 फॉर्म भरे गए, कुछ फॉर्म बाकी रह गए, और सारी दिल्ली में अभियान चलने वाला है अगले 15 दिनों में। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है कि दिल्ली वाले आपके उनके दिल में क्या है वो इस बैलेट बॉक्स में डालें, और इस बैलेट बॉक्स के जरिए ये तय हो सके कि वाकई में दिल्ली की जो मुख्य समस्याएं वो क्या हैं और उनसे कैसे और कौन निजात दिलाएगा।